ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम महाशत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच, शिव भगवान उवाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया ज़रूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। अब ये राज भी किसी को समझाना चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं ना, उनको भी समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही स्थापना कर एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। आज बाबा ने नया टाइटल दिया इसको, गीता को। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। गीता तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नोंधा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत कीचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे ना, क्या कहते थे? बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। हे भगवान, आकर के हमें पावन बनाओ। तो इस पतित दुनिया को खलास करो, मतलब ये बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नोंधी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सत्युगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंबोर को आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। कोई भी मनुष्य आत्मा अगर कर सकती तो बाबा को नहीं आना पड़ता है ना। इसलिए कोई भी आत्मा कितना भी मेहनत करेगी, करना भी बहुत कुछ करेगी भी सही, लेकिन जो दुनिया का परिवर्तन, महापरिवर्तन करना है और देवताओं की दुनिया बनानी है, उसमें सक्सेस बाबा ही होते हैं। बाबा ने कहा उसमें और कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, गीता में साफ लिखा है। बेचारों को पता नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये तो कल्प कल्प बाप करते हैं और ड्रामानुसार करते हैं। ये तो होना ही है, फिर भी होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। फिर बाबा ने कहा इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है।
हाँ, क्योंकि सारी दुनिया की सफाई होंगी ना, तो इसमें फिक्र की बाबा कहते कोई बात नहीं है। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग तो कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे, तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ। बाबा ने कह दिया, बोलो ये कोई तो मिनिस्टर का काम नहीं है, तुम फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते, ये तो भगवान करेगा। हाँ, ये तो ऊंचती ऊंच बाप का ही काम है। इन देवताओं के राज्य में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत थी, कितने थोड़े मनुष्य थे। परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है, सबको नहीं आती ये बातें समझाने। वो रुहाब नहीं रहता है, उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर से कर रहे हैं, इनके साथ की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा था ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ, मतलब उसको सजा दो, आगे रखो और उसको डेकोरेशन करो, लाइटें करो। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो। देखो आजकल प्रभात फेरियाँ बहुत निकालते हैं लोग शिवरात्रि के दिनों में, हम भी पहले बहुत निकालते थे। ये चित्र बाबा बता रहे, लक्ष्मी नारायण के चित्र को लाइट से सजाओ, ट्रांसलाइट का बनाओ, उसको सीरीज से सजाओ और आगे रखो, जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम भी कहते हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तुम आप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है, वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र वहाँ होते ही नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग में को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? हाँ, दुनिया भर की विकारी आत्माएं निर्विकारी प्लानिंग तो कैसे बनाएंगी? बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है वो आते ही हैं प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज़ को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, समझाना चाहिए बहनों और भाइयों। क्या समझाना चाहिए बहनों और भाइयों? इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाबा बतलाते हैं। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात होती है। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता एक बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। आदि सनातन देवी देवता धर्म फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। हाँ, एक एक फूल को बाबा ने कैसे चुना, इस पूरे संसार की आत्माओं में से एक एक फूल को बाबा के अपने बच्चों को, जो भी आप सभी उनको सबको बाबा ने कैसे उठाया एक एक फूल, और ये हुई प्लानिंग सतयुग में देवता बना के भेजने की। काम तो महाशत्रु है आजकल, तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसी के साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते तो घर में हंगामा मचा देते हैं। हंगामा तो क्या मचाना, घर से भाग जाएंगे या तो फांसी खा के मरेंगे। अगर ज़्यादा ही बंधन होगा ना तो मर जाएंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन माँ बाप का नहीं सुनेंगे। कितने लोग खुदकुशी करते हैं, नदी में कूद के मारते हैं, आग से खुद को वो कर लेते हैं, है ना। कितना रेलवे की पटरियों पे जा के मरते हैं। हाँ, इकट्ठे ही मर जाएंगे अगर शादी नहीं करने दे रहे हैं तो। बाबा कहते कितना हंगामा मचाते। ये है गंदगी दुनिया, गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारे देते रहते, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामानुसार जो कुछ होता है वो सब ठीक है। किसी को समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ है, ये काम करेगा नहीं।
कहते भी हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर के राज्य करती है। गायन भी है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने पूछा किसकी? हाँ, इस फैमिली की। ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए ज़रूर पवित्र दुनिया भी तो चाहिए ना, नई दुनिया भी चाहिए ना। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे। छी आत्माएं जा ना सके, इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम जो भी आत्माएं साफ हो जाएंगी, आत्माएं शुद्ध पावन सत्व प्रधान बन जाएंगी, वो आत्माएं ही सतयुग में शिफ्ट होंगी। बाकी तो सब बाबा कहते ऊपर परम धाम में जाएंगे। तुम रियलाइज करते रहते हो, बाबा कहते मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। ये फैमिली प्लानिंग किसने किया? बाबा कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही है, पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं पतित, शादियों पर लाखों का खर्चा करते हैं। अच्छे काम में लगाना हमको तो नहीं निकलेगा। हाँ, शादियों में लाखों का खर्चा करते हैं, कितना साधमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। एक जन्म के रिश्ते नातों के लिए देखो हम पूरे झुक जाते हैं। सारा कुछ उनके लिए, रखो भी उनके लिए, लगाओ भी उनके लिए, बचाओ भी उनके लिए। और फिर बाद में चाहे उनके भी काम नहीं आया, भगवान के भी काम नहीं आया, धूल मिट्टी में मिल गया, आग लग गई, जला गया, चोर लूट गए, वो सब होना तो है ही, वो तो बाबा ने स्पष्ट बोला हुआ है। लेकिन अच्छे कार्य में जब लगाने की बात आती है तो सब चुप हो जाएंगे, है ना। मतलब फिर किसी को ऐसा इतना वो नहीं होता अंदर से कि चलो ये करना चाहिए। बाबा ने कहा कितना शादियों पर कितना लाखों का खर्चा करते हैं, कितना साधमाना करते हैं और ही पावन से बदल कर पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। अब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाएं तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी है, हम दास दासियाँ हैं तो ज़रूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाबा तुमको अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। वहाँ भी ऐसे ज़रूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार हम ऐसे बने। जैसे अभी भी हम कई बार सोचते हैं ना, जब लोगों को भी देखते हैं तो है तो वही कर्मों का ही हिसाब किताब है ना। जो लोग कितनी गरीबी में, कितने दुखी जगह पे, कैसे झोंपड़ियों में रह, तो पिछले जन्म में ऐसा क्या करके आए होंगे जो ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है। और अपने लिए भी हम समझते हैं कि नहीं देखो लाखों दुनिया कहाँ से कहाँ है और बाबा ने फिर भी अपने को कितना साफ सुथरी जगह पे रखा है कि फिर भी अपनी गोद में संभाला है, पाल रहा है। हाँ, सब कितना मनुष्य से देवता बना रहा है, कितना अच्छे पुण्य के कर्म है हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के, है ना। तो लगता है, पता तो समझ में तो आता है ना। वहाँ भी ऐसे समझेंगे ज़रूर कि अगले जन्म के ये कर्मों के अनुसार हम ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वो नहीं याद रहेगा, वो नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं उतना वो ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते, कहाँ बादशाह कहाँ दास दासियाँ। बाबा कहते हैं फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं हैं। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या है, पद भी भ्रष्ट होगा, आत्मा साफ नहीं होंगी ना। फिर ये तो उस पढ़ाई में भी होता है। वहाँ भी अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, नहीं संभलते हैं, नहीं अपने कैरेक्टर पे, नहीं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते तो फिर नीचे ही गिरते हैं।
पीछे ही रह जाते। भगवान उवाच, इस समय सारी दुनिया काम चित्ता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, ये दे अभिमान। वहाँ तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाबा कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं। यहाँ क्या है ना, देह भान अभिमान से भरे पड़े हैं, इसलिए ये सब होता है। बाकी सतयुग में देही अभिमानी अवस्था होगी, रूह को रूह से प्यार होगा, ऐसे जिस्मानी जिस्म को देख देख के आकर्षित ऐसे नहीं होंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते नाम रूप को देखो ही नहीं, तुम आत्मा भाई भाई को देखो। इसलिए तो बाबा ये पाठ पक्का कराता है, देह भान से न्यारा करके तुम अपने को आत्मा बिंदु समझो, सारे सारे बिंदु ही है ना। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी बुद्धि किसी में नहीं हो, कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वो क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी ये सिखा कर गए हैं? राम राज्य बनाने की भी युक्ति तो चाहिए ना, कैसे बनेगा? चाहने से सब कुछ नहीं होता है, कर्म भी तो प्रैक्टिकल ऐसे करने पड़ेंगे ना जो राम राज्य की स्थापना हो जाए। ये तो बाप का ही काम है, बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहकर फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे क्या करो, सार क्या निकला, पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। दूसरा पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपने सरल स्वभाव और शुभ भावना द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे, बिना छल कपट स्वार्थ ईर्ष्या नफरत वाले, एकदम सरल भोले। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन भी साफ, दिल भी साफ और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव वाले भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना कोई ऐसे उठाना और दे देना नहीं है, लेकिन हमारे चेहरे में वो मुस्कुराहट हो, नैनों में वो शक्ति रूहानियत हो, बोल में वो मिठास हो, है ना। तो ये सारे क्या है, गुण है ये। तो जो भी हम कर्म करते जाएंगे, नैनों से इतना रूहानी स्नेह से सबको देखेंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे से सबसे मिलेंगे, मीठी वाणी बोल के सबके साथ व्यवहार में आएंगे, है ना, सबके प्रति अच्छी भावना रखेंगे,
सबको सहयोग देंगे अपने कर्मों के द्वारा, है ना, खुशी बांटेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें, ये गुण है, ये हमारी शक्तियाँ हैं। तो ये अपने कर्मों से देनी है, कोई ऐसे नहीं बांटने हैं। चलन और चेहरे द्वारा शुभ भाव, चलन आप अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों के गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। क्या है बाबा का काम? कांटों के जंगल को खलास करना, खत्म कर देना और फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और कल है महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो हम सभी, कोई ने रविवार को 3 को मना लिया, कोई आज मना रहे हैं, कोई कल मना रहे हैं। ये पूरा 8 दिन 15 दिन समझो शिवरात्रि का ही चलता है, जो सब जगह धूमधाम से सभी लोग यथा योग यथा शक्ति कर रहे हैं, मना रहे हैं, उमंग उत्साह में रह करके, खुश रह करके लोगों को, आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन रहे हैं। तो कल यहाँ पे भी है प्रोग्राम। चलते हैं हम बाबा की याद में। ओम शांति।